अलीमा खानम ने इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से और उसके बाद कल के दिन में कुछ पैगामात दिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी पीटीआई को इससे भी ज़्यादा करना चाहिए जितना वो कर रही है। मैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए गई तो मैंने देखा कि लोग बहुत गुस्से में हैं। करोड़ों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब को जल्द रिहा करवाएंगे इंशाअल्लाह। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा था कि मुलाकात करवा दें, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। उन्होंने कहा जी हम तीनों बहनों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि हम बाहर आकर कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे, आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। फिर डॉक्टर उज़मा खानम ने कहा कि एजेंसी की मर्जी के बगैर जेल से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती। हम तब यकीन करेंगे या तो इमरान खान हमें खुद बताएं या फिर डॉक्टर ऑफिशियली रिपोर्ट करें जैसे आंख की रिपोर्ट दी गई थी, वरना हम यकीन नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे भाई का एक एसओपी है, हमने अपने भाई के साथ एक चीज़ तय कर रखी थी। ये अलीमा खानम ने कहा कि सेहत के मामले पर ज़ाती डॉक्टर या फैमिली के अलावा कोई बात नहीं करेगा। यहाँ हर एक ने मुंह खोल लिया है, जिन्होंने ये एजेंसियों की बातें शुरू की हैं अब वो जवाब दें। यहाँ तक कह दिया कि उनको जेल में ख़त्म कर दिया गया है। ये गालिबन वजारत सईद खान साहब की खबर के हवाले से कह रही हैं। हम आपसे मौदबाना कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर एजेंसियों का एजेंडा लेकर ऐसी बात ना करें। ये खबरें फैला रहे हैं कि कल को मुर्सी मॉडल अपना सकें। मुर्सी मॉडल मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीलॉग में बताया था, वो आप वीलॉग निकाल कर ज़रूर सुनिएगा। आपको आइडिया होगा कि मोहम्मद मुर्सी को अल-सीसी ने, जो वहाँ का फील्ड मार्शल था मिस्र का, उसने कैसे कत्ल किया मुबैना तौर पे, और कैसे उसके जवान बेटे को भी हार्ट अटैक में कत्ल किया गया, और किस तरीके से उसने मिस्र पे कंट्रोल किया। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि आसिम मुनीर मुझे मुर्सी की तरह मार देगा, अल्लाह इमरान खान साहब की हिफाजत फरमाए। तो ये उन्हें ख़तरा इसी बात का है जो इमरान खान साहब पहले कई मरतबा कह चुके हैं। अब नाजरीन ने एक और चीज़ इसमें यह है कि सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया। खैबर से वो अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल अफरीदी नहीं चला सकते। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन लेकर आनी है, तहरीक के अंदर जान डालनी है, मोमेंटम बनाना है। जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो गलियों मोहल्लों में चौराहों में एक एक घर पे दस्तक दे के एक एक बंदे से बात करके, वो आपको हज़ारों लोगों की टीमें बनानी पड़ेंगी जो हर गली हर मोहल्ले तक जाएंगे और जाकर स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे। उसे कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट, जिसमें आप हर दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसको बताते हैं कि ये मसला है, यहाँ तक मामला पहुँचा है, हमने इससे आगे बढ़ना है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। आप लोगों को रजिस्टर करते हैं, साथ शामिल करते हैं। इसको स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कहते हैं। लेकिन उस हवाले से अभी तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने यहाँ लाहौर में एक मरतबा फिर दरख्वास्त दे दी। उन्होंने कहा जी कि 14 अगस्त पे हम जलसा करना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा जी 5 अगस्त को जलसा करना चाहते हैं, उन्हें इजाज़त नहीं मिली। अब वो 14 अगस्त को जलसा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम जश्न आज़ादी के शाया निशान एक बड़ा इकट्ठ करेंगे, हम जलसा करना चाहते हैं, मीनार पाकिस्तान पे हमें इजाज़त दी जाए। चलिए, अगर मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त नहीं देते तो हमें किसी और मकाम पर लाहौर में इजाज़त दे दें जलसा करने की, हम जलसा कर लेंगे। तो अभी तक तो तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिली जब से आसिम मुनीर साहब का दौर आया। अब देखते हैं इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। सुहेल अफरीदी की एक पॉजिटिव बात भी है नाज़रीन, जहाँ नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव भी है। 131 सहाफ़ियों से सुहेल अफरीदी ने मुलाकात की है हाल ही में, 131। कई इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारे लोगों से बात की। लेकिन क्या किसी और सूबे का वज़ीर आला मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ या मुराद अली शाह या बाकी जो लोग हैं वो इस तरह इंटरव्यूज़ दे सकते हैं? ख़ास तौर पे उस मीडिया से बातचीत कर सकते हैं जो उनके सख्त खिलाफ हो? क्या नवाज शरीफ इंटरव्यू दे सकता है, उसका जवाब दे सकता है कि यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार के कैसे वो सीट के ऊपर लास्टिक की शलवार पहन के बैठ गए? इनके पास जवाब ही नहीं है। देखिए, यही फ़र्क होता है फॉर्म 47 का, फॉर्म 45 का। फॉर्म 45 जो है वो एक कॉन्फिडेंस देता है जिससे आप फेस करते हैं कि जी मुझे वोट पड़े हैं, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मैंने आवाम को जवाब देना है। आपको कॉन्फिडेंस है कि लोगों ने मुझे मुंतखब किया, कोई बात नहीं, मैं लोगों के सामने जाऊँगा, मैं जवाब दूंगा, बात करूँगा। लेकिन जब आप जाली फॉर्म 47 के ऊपर आए तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको अपने ऊपर एतमाद ही नहीं होता, आप अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाते, तो आप इंटरव्यूज़ क्या देंगे? बुशरा बीबी की आंख के हवाले से एक खबर है, शाकिर एवान साहब ने इसको रिपोर्ट किया है। और ये खबरें जो अब आती हैं ना, ये उनकी फैमिली के ज़रिए से आती हैं। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी की आंख का रेटिना फट गया, जिसके बायस उनकी सर्जरी की गई है। लेकिन खौफनाक बात यह है कि उनकी आंख सिलिकॉन जेल लगाकर बंद कर दी गई, जो अभी तक बंद है। ज़राए बताते हैं कि उनकी दूसरी आंख भी तेज़ी से मुतासिर हो रही है। और वो कहते हैं ये खबर कंफर्म करने में मुझे 1 हफ़्ता लगा पूरा। ये बात की है शाकिर एवान साहब ने। तो ये देखें ना, कभी ज़ियाउल हक ने लोगों की बीवियों के साथ ये नहीं किया, कभी मुशर्रफ ने नहीं किया।
कभी अयूब खान और याया खान वगैरह भी, वो भी औरतों पे हाथ नहीं डालते थे। हाँ, बांग्लादेश में इस किस्म की शिकायतें बहुत की गई, लेकिन यहाँ मगरबी पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ था। बदकिस्मती से ख़वातीन के साथ जो जुल्म इस दौरे हुकूमत में हुआ, इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा था। नाज़रीन, ज़रदारियों की सारी मुज़ाहमत और इनकलाब जो है वो अगलों ने एक झटके में निकाल दिया। एक झटका लगाया और आसिफ अली ज़रदारी ने तमाम समरियों के ऊपर साइन कर दिया और अच्छे बच्चे बनकर बैठ गए। छोटे ज़रदारी साहब टिक टॉक करते रहे कि जनाब टिक टॉक आपका जो है वो टाइम ख़त्म होने जा रहा है। उधर बड़े ज़रदारी साहब को एक कॉल आई, एक झटका लगा और उसके बाद बड़े ज़रदारी साहब ने फ़ौरन से वो सारे दस्तखत कर दिए जिनको रोक कर वो बैठे हुए थे। ताहिर अशरफी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मौलवी ताहिर अशरफी ने कहा कि उलमा जुम्मे के खुतबे में अवाम को मुआहदे की, जो मक्का मुआहदा है उसकी अहमियत से आगाह करें। अब कैसे आगाह करें, उन्हें क्या पता कि इसके अंदर क्या लिखा है। यानी मौलवी ताहिर अशरफी ने, क्योंकि मक्का का नाम है इस मुआहदे के अंदर, तो उसको मजहबी रंग दे रहा है। मौलवी ताहिर अशरफी का ये कहना है कि उलमा जो हैं वो इस मुआहदे को जो है, मक्का मुआहदे के ऊपर जो है वो अवाम को आगाह करें और उसकी अहमियत से आगाह करें। भाई, मैं किसी चीज़ की अहमियत से किसी दूसरे शख्स को तब आगाह करूंगा ना जब मैं खुद उस चीज़ के बारे में कुछ जानता हूँगा। जब मुझे खुद ही नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है या ये क्या चीज़ है, तो मैं उसके बारे में क्या राय दूंगा अपनी। तो मेरे ख्याल में इस मुआहदे को पहले पब्लिक के सामने लाना चाहिए, उलमा इकराम को बताना चाहिए इसके अंदर क्या लिखा है, ताकि फिर उलमा इकराम अपनी राय दे सकें या इसके ऊपर अवाम की राय बना सकें। नाज़रीन, आबना हुर्मुज़ को खोलना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। कहाँ वो गए थे बेचारे, वहाँ पे एटमी असासे ख़त्म करने के लिए, ईरान के अंदर रजीम चेंज करने के लिए, ईरान से जो है सारी की सारी यूरेनियम उठाकर हम ले जाएंगे, ये करने के लिए बेचारे गए थे। हालत ये हो गई है कि अब आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए दुबले हुए फिरते हैं कि किसी तरह उसको हम खुलवा दें। और ईरान कहता है मैं तब तक नहीं खोलूँगा जब तक कि मेरे मुतालबात आप नहीं मानेंगे। और वो 6 मुतालबात बड़े सख्त हैं, मैंने आपको पढ़ के सुनाए थे। वो ये कहता है जी कि हमसे जनाब जो आप हमले कर रहे हैं फौरी तौर पे बंद करें, बाकी मुल्कों के ऊपर भी अटैक बंद किए जाएं, हमें हर्जाना अदा किया जाए, हमारे ऊपर से सारी पाबंदियां हटाई जाए, जो हमारा पैसा मुंजमद किया वो पैसा भी हमारे हवाले किया जाए, गारंटी दी जाए आइंदा आप हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। फिर हम आबना हुर्मुज़ खोलते हैं और अपने इंतज़ाम के तहत खोलते हैं। अमेरिका खुलवाना चाहता है, इतनी सारी गारंटियाँ ईरान मांग रहा है। ईरान ने ना इस वक्त जो ब्लैकमेल किया हुआ है ना अमेरिका को, उसमें बहुत सारे हथियारों का कमाल है, लेकिन एक हथियार है जिसका नाम है खैबर शिकन। ये 2022 में ईरान ने एक मिसाइल बनाया था। ये मुसीबत बन गया अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए। इनको लगता था बहुत थोड़े से मिसाइल होंगे, ईरान के बाद 2-2.5 हज़ार मिसाइल चला लेंगे, फारग हो जाएंगे, लेकिन वो मिसाइल मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया और मिसाइल ख़त्म ही नहीं हो रहे, वो मार खा के थक गए। ये जो मिसाइल है खैबर शिकन, ये 900 मील तक जाता है, तकरीबन 10.5 मीटर लंबा है ये मिसाइल, और 4.5 टन लगभग इसका वज़न है, और इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ है। और फंसा हुआ है अमेरिका, 550 किलो का वॉर हेड भी लेकर चला जाता है अपने साथ, और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। यानी अमेरिका के इंटरसेप्टर लगभग ख़त्म हो गए और ये मोबाइल इंटरसेप्ट नहीं किया जाता। ये अपना रुख इस तरीके से तब्दील करता है, बैलिस्टिक मिसाइल, और अपने टारगेट पे ऐसे जाता है कि अमेरिकन को लगता है कि ये अनबिलीवेबल है। बहुत शानदार हथियार है जो ईरान ने तैयार किया है खैबर शिकन, और इसने मुसीबत डाली हुई है अभी तक अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।